Good morning, student. Welcome back. स्टूडेंट आफ्टर द सॉलिड स्टेट में हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली है, ठीक है। और न्यूमेरिकल पोर्शन भी हमने देख लिया है, राइट। तो अब हम अपना नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। जैसे कि आपको पता है कि जो एल्डिहाइड होता है उसमें भी क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। कीटोन में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, राइट। तो कंपाउंड इन विच एन एल्काइल और एरिल एंड अ हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप, उनको क्या कहते हैं हम, एल्डिहाइड, राइट। In aldehyde the carbonyl group must always lie at the end of the carbon chain। ये हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, राइट। ये आपको उस समय में आ गया होगा। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है दिस, ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, राइट। दिस इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वैलेंसी आर से और एक एस से मैं अगर कंप्लीट कर रहा हूँ तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आता है दैट इज एल्डिहाइड। और सी एच ओ क्या है कि फंक्शनल ग्रुप है, राइट। क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है। मेथड पढ़ेंगे एल्डिहाइड के, कीटोन के एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। लेकिन आज डिस्कस करने वाले हैं हम, स्पेशली फोकस रहेगा कि हम एल्डिहाइड को कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहला जो सिंपल मेथड है आपके पास, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। पहले मैं मेथड की बात कर लेता हूँ कि हम कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। पहला तो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सिंपली मुझे एल्डिहाइड भी मिलता है और कीटोन भी मिल जाता है, राइट। एंड सेकेंड जो मेथड रहेगा आपके पास वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। स्पेशली जब हम हाइड्रेशन कर देते हैं एल्काइन का, राइट। एल्काइन क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का हम अगर हाइड्रेशन करते हैं देन वी गेट एल्डिहाइड, राइट। और फ्रॉम टॉलिन से बना सकते हैं। टॉलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर मैथाइल ग्रुप जब लग जाता है तो दैट इज़ टॉलिन, दैट इज़ मैथिल बेंजीन भी कह सकते हैं आईयूपीएसी नेम। तो उसका डायरेक्ट हम ऑक्सीडेशन करते हैं तब भी हमको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है, राइट। एंड ये एक नेम रिएक्शन से भी फेमस है, इटाल्ड रिएक्शन कहते हैं। व्हेन टॉलिन को हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो एल्डिहाइड मिलता है, दैट इज़ बेंजल्डिहाइड मिलता है हमें। तो ये इटाल्ड रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। और उसी प्रकार जब एरोमेटिक साइनाइड का हम रिडक्शन करते हैं तब भी हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिलता है। और ये जो प्रोसेस है ये एसिडिफिकेशन, एसिड के मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, राइट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेफन रिडक्शन, राइट। तो और भी नेम रिएक्शन है जिनके थ्रू हम बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड के द्वारा हम जो भी एल्डिहाइड बनाएंगे उसको आपको ध्यान से देखना होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं जो पहला मेथड मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डियर स्टूडेंट्स मैं ले लेता हूँ RCH2OH, दिस इज़ द प्राइमरी एल्कोहल, राइट। प्लस इसका मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, राइट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सिंपली मुझे क्या मिल जाता है, RCHO मिल जाता है, ठीक है, राइट। RCHO प्लस H2 रिमूव हो जाता है। अगर मैं इसका फर्दर रिडक्शन कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। RCOH, ठीक है। ये कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये होता कैसे है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, इसी कंपाउंड को इस तरह से लिख दूँ, अगर RCH2OH को इस तरह से लिख देता हूँ और मैं क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन लूँगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7। तो होगा क्या कि ये H और ये H और ये O जो है
मिलके बाहर हो जाएंगे, -H2 हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास बचा क्या, RCHO बचा, दैट इज़, ये क्या है, RCHO, दिस इज़ द एल्डिहाइड। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, एल्डिहाइड बनाना, तो एल्डिहाइड मैं इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर द प्राइमरी alcohol undergoes oxidation, then it produce yield what, aldehyde, right। अगर इसी एल्डिहाइड का हम फिर फर्दर रिडक्शन करेंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एसिड, यानी कि RCOH, ठीक है। एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से RCOH, राइट, आर यू गेटिंग। तो उसी प्रकार सेकेंडरी भी क्या देगा, सेकेंडरी हमेशा कीटोन देता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी एल्कोहल की, तो एक आर, दो आर, दो एल्काइल ग्रुप होते हैं उसमें, ठीक है, और एक क्या होगा, OH ग्रुप होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो इसका मैं अगर ऑक्सीडेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलता है, सीधे सीधे कीटोन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि R, C डबल बॉन्ड O बनता है, और क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, और ये O मिलकर क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, राइट। तो ये तो पहला मेथड था ऑक्सीडेशन का, राइट। फिर सेकंड मेथड है आपके पास हाइड्रोकार्बन से, यानी कि मैंने कहा था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन से क्या है आपके पास, C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइंस, राइट, ये CS लिख देता हूँ। अगर मैं H2O के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो यानी कि हाइड्रेशन हो रहा है इसका, हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। H2O यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम लेंगे, राइट, और थोड़ा इसको क्या करेंगे, हीट अप करेंगे, ठीक। तो मुझे क्या मिलेगा, अब होता क्या है, जो H2O है वो टूटेगा H प्लस प्लस OS में, राइट। अब होगा क्या कि यहाँ पर थोड़ा पार्शियल डेवलप होगा, यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, और माइनस वाला ये आप, ठीक है, ये माइनस है तो ये यहाँ जुड़ गया, OH कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, ठीक है। तो मेरे पास जो स्पीशीज बन के आती है वो कुछ इस प्रकार से आएगी, CS2 डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, CSOH, ठीक है। इसका फिर टॉटोमरीज में होगा, बिकॉज दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, ठीक है। तो इसी टॉटोमरीज में क्या होता है कि जो थर्ड या जो OH का हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये बन गया आपके पास CH3, और डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, 1,3 शिफ्ट भी कहते हैं इसको। तो ये इधर आ गया, तो क्या बन गया, CS डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब ये जो कंपाउंड यहाँ पर बन के आया, ये क्या है, CH3CHO, CH3CHO है। तो एल्डिहाइड ये आपका बन गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। वह इजी तरीके से हम बना सकते हैं, थोड़ा मैकेनिज्म आपको समझनी होगी, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी को हम, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, सपोज है मेरे पास है कुछ इस प्रकार का एल्काइंस है, लाइक दैट CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H2O यानी कि H प्लस प्लस OH में टूटेगा, ठीक है, ध्यान देने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि CH3COH तो यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक, डबल बॉन्ड CH2, H कहाँ जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। तो फिर टॉटोमरीज में होगा, टॉटोमरीज में क्या होगा कि यहाँ का जो H है वो यहाँ चले जाएगा, राइट, और डबल बॉन्ड शिफ्ट होके कहाँ चले जाएगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पर चले जाएगा इस पोजीशन में। तो मेरे पास जो कंपाउंड बन के आएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 कीटोन बन जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो कीटोन बनाने के मेथड आपको आगे होंगे, ठीक है, इससे कीटोन बनेगा। और इससे पहले वाले जो कंपाउंड था वो उससे क्या बनेगा आपके पास, एल्डिहाइड बनेगा, और इससे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, राइट। तो ये तो था सेकेंड मेथड हाइड्रोकार्बन से, यानी कि हमने एल्काइन का हाइड्रेशन करा दिया। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट।
नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन जो मैंने बताया था, अगर हम टॉलीन से बना रहे हैं क्या, एल्डिहाइड, तो इस ये इसको कहते हैं इटाल्ड रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन of an aromatic or heterocyclic bound methyl group to an aldehyde using chromyl chloride। क्रोमिल क्लोराइड लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड, राइट स्टूडेंट्स, यानी कि CrO2Cl2, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, कुछ हमको यहाँ पर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, लाइक CCl4, CS2, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पर। तो बात करते हैं इटाल्ड रिएक्शन की, और उसके कुछ इस तरह हम नेम रिएक्शन लिखेंगे उसको। इटाल्ड इटाल्ड रिएक्शन के बारे में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन, ठीक है, राइट। इटाल्ड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा था आपसे कि मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, टॉलिन। टॉलिन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो उसको कहते हैं टॉलिन। क्या कहते हैं, टॉलिन। IPC नेम क्या होगा, मेथिल बेंजीन, राइट, मेथिल बेंजीन। इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ किस में, क्रोमिल क्लोराइड। व्हाट, क्रोमिल क्लोराइड, यानी कि CrO2Cl2, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसके स्थान पर आप और ले सकते हो CS2 ले सकते हो। तो मुझे सिंपली क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड, ये H है, ठीक है, CHO, राइट। यस, इसको हम अगर वैसे लिखें तो C6H5CHO मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स, समझ में बात आ रही है, प्लस H2O रिमूव होगा। अब यहाँ से ये बन कैसे रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर ट्वाइस ओ लेने पड़ेंगे क्योंकि CHO मुझे बनाना है, तो CHO एक ऑक्सीजन तो इसके यहाँ जुड़ गया, यहाँ से H2 जो है वो O के साथ मिलकर बाहर हो गया, ठीक है, यहाँ का H2 और एक O यहाँ मिलकर H2O बनाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO, राइट। इन जनरल रिएक्शन, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, राइट। तो स्टूडेंट, इटाल्ड रिएक्शन समझिए क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है दैट इन्वॉल्व द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बाउंड methyl group टू एन एल्डिहाइड यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड आप यहाँ पर यूज़ करते हो एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, राइट। नेक्स्ट मैंने कहा था कि हम एरोमेटिक साइनाइड से बना सकते हैं। अगर हम एरोमेटिक साइनाइड्स का रिडक्शन करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेफन रिडक्शन। क्या कहते हैं, स्टेफन रिडक्शन। तो इसको देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो है आपके पास स्टेफन रिडक्शन। मेरे स्टूडेंट्स, आपको ये सारे नेम रिएक्शन याद करने हैं, ठीक है। अब एरोमेटिक साइनाइड का मतलब है कि मैंने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया, जैसे लाइक बेंजीन, इसके ऊपर लगा दिया CN के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसका रिडक्शन करा दिया मैंने। रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन को मैंने ऐड करना है, और ये थोड़ा एसिडिक मीडियम में होगा, यानी कि मैंने HCl ले लिया, ठीक है। और इसमें आप ड्राई ईथर भी लेते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर भी इसको देना पड़ता है। तो होता क्या है कि जो एरोमेटिक साइनाइड है, अब रिडक्शन हो रहा तो एक पाई बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो एक H तो यहाँ लग जाएगा C पर, एक H लग जाएगा यहाँ, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो मेरे पास जो कंपाउंड बन गया आता है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो CH यहाँ पर लग गया, फिर ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में, एक क्या हो जाएगा NH, और क्योंकि HCl यहाँ पर H ही जुड़ जाएगा, राइट। फिर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर में होता है हाइड्रे, इसको हम बॉयल करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, इसमें बॉयल करते हैं, राइट।
बॉइलिंग करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो H है, एक 1 2 और 2 H ये हैं, कितने हो गए H4, ठीक, प्लस मेरे पास N एक है, N यहाँ लिख दिया, NH4Cl मैंने बाहर निकाल दिया, Cl ये है, ठीक है। अब बचा क्या, बेंजीन के ऊपर CH ऐसे बचा, ठीक है, CH और एक ऑक्सीजन यहाँ से हो जाएगा, प्लस क्या बचा NH4Cl, और प्रोडक्ट क्या है मेरे मिला, मेरे बेंजल्डिहाइड मिला, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही होगी आपकी, ठीक है। दिस इज नोन एज स्टेफन रिडक्शन, राइट, ये बात समझ में आ रही। तो एक विशेष चीज़ आपको याद ये करनी है कि स्टेफन रिडक्शन जो होता है वो तब माना जाता है जब हम, ठीक है, ये तो एक जनरल रिएक्शन है, when reduction is carried out with acidified stannous chloride SnCl2 in presence of HCl at room temperature, imine hydrochloride is obtained, जो बीच में अभी मैंने बनाया था, imine hydrochloride is obtained, right, which on subsequent hydrolysis with boiling, right, gives aldehyde, ठीक है। दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इज कॉल्ड स्टेफन रिडक्शन, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको याद करनी है, समझनी भी हैं, ठीक। इसके बाद आता है गटरमैन कोच रिएक्शन, तो इसमें भी हम क्या लिखते हैं कि बेंजीन का जो रिएक्शन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पहले हम कराते हैं, या आप इसको ऐसे डिटेल में समझ सकते हैं, when a mixture of carbon monoxide and hydrochloric gas is passed through a solution of benzene or toluene in nitrobenzene in the presence of catalyst aluminum trichloride, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है, या फिर वाला पैरा टोल्यू एल्डिहाइड मिल जाता है, राइट, आर यू गेटिंग। जब कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे फॉर्मल क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है, यानी कि HCOCl मिल जाता है, तो HCOCl जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेंजीन के साथ, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो कि लुईस एसिड होता है, राइट, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर एक एल्डिहाइड मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा प्लस HCl, राइट, आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी प्रकार इसमें एक नेम रिएक्शन और है, रोजनमंड, ठीक है, उसमें क्या है कि रोजनमंड रिडक्शन एक केमिकल रिएक्शन है इन विच द एसिड क्लोराइड यानी कि RCOCl का हम रिएक्शन कराते हैं, इज कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस ओवर पैडेनियम एंड बेरियम सल्फेट, राइट स्टूडेंट्स। तो ये नेम रिएक्शन आप NCERT से भी पढ़ सकते हैं। तो दिस इज द all these are the methods by which we can prepare aldehyde, right। तो नेम रिएक्शन आपको बिल्कुल याद करने हैं, जैसे टाल्ड रिएक्शन है, स्टेफन रिडक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन है, ये केवल एल्डिहाइड बनाने में ही बनाने के भी काम आते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कीटोन को हम कैसे किन किन मेथड के द्वारा बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, और उनमें जो भी नेम रिएक्शन आएंगी होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ क्लास 11th में जो मेथड हम मैंने बताया था वो भी क्लास 12th में पढ़नी है, जैसे ओजोनोलाइसिस है आपके पास, ठीक, ओजोनोलाइसिस क्या होता है तब तक आप देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।